Good morning दोस्तों, welcoming back to my channel. So today I'm going to share the Odisha festival Prathamashtami with you all. I hope you will enjoy this vlog. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं then don't forget to subscribe to my channel and stay tuned with me for more vlogs and more videos. So keep watching till end. गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी 6 o'clock हुआ है। सो आई स्टार्टेड कुकिंग फॉर प्रसाद। सो अभी मैं खीर बना रही हूँ। सो ये बहुत ही इजी खीर है, आप जल्दी से बन जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू ग्राइंड फॉर पीठा, जो कि मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। ये वाला जो है ये चावल का बैटर है। ये बस एक छुंची पत्र पीठा करके होता है उड़ीसा में। सो आई एम प्रिपेयरिंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसलिए उसका बैटर है ये। और फिर मैं और एक तो बैटर बनाऊंगी जो कि उड़द दाल और चावल से बनेगा। And I think you can say as a idli, but it's not actually idli because idli is little fluffy. पर एक तरह मुझे ये पता नहीं, पर माई मदर इन लॉ मम्मी उन्होंने ये बताए थे, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। एंड दिस रेसिपी आर रियली ईजी टू डू। जैसे कि मैं पहली बार ये दोनों केक बना रही हूँ, सो एंड इट वाज टू इजी टू प्रिपेयर। तो अभी मैं स्टफिंग के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ। सो आई टुक ब्राउन शुगर, क्योंकि मेरे पास जैगरी नहीं था। अगर आपके पास है देन यू कैन यूज़ दैट, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। सो उसके साथ मैंने थोड़ा पानी मिला दी है ताकि वो मेल्ट हो जाए। और नाउ यू कैन ऐड द ग्रेटेड कोकोनट, जो कि मुझे यहाँ पे इजीली ये मिल जाती है। तो आई हैव टुक दैट एंड उसे अच्छे से मिला लीजिएगा। Then add some grounded cardamom. If you have powder then you can add 2, और अगर आपके पास black pepper है then you can add to that. So उसके साथ ही साथ मैं खीर बना रही हूँ। उसे जो चावल में बॉईल की थी उसे थोड़ा मैश कर ले रही हूँ। और आप इसे ड्राई होने तक कोकोनट को ज़रा फ्राई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी जो मैं ग्राइंड करके रखी थी उड़द दाल और चावल, उसका मैं पिठा बनाने जा रही हूँ। और ये इडली प्रोसेस की तरह ही होता है, और मैं इडली मेकर में बनाने जा रही हूँ। और मैं पहले जो घी से थोड़ा लगा दी हूँ ताकि वो स्टिक ना करे। उसके बाद जैसे ही आप इडली में रखते हैं पहले जो बैटर, उसके बाद अंदर थोड़ा कोकोनट स्टफिंग एंड देन अगेन बैटर, सो वैसा ही आप रखेंगे और ये 15 मिनट में ही हो जाएगा। सो उसका टेस्ट इट वाज नॉट दैट लाइक इडली, बट आई कुड से 70% आपको लगेगा कि आप इडली खा रहे हो, पर ऐसा नहीं होता है। उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा लगेगा। सो हमारा जो पम्पकिन और भुट्टा डाली करी जो कि है उसके साथ बहुत ही अच्छा लगा। सो ये स्टीम होगा 15 मिनट्स तक। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ छुंची पत्र पिठा, जो कि उड़ीसा में ये एक स्पेशल पिठा होता है। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। इसका बैटर थिन होगा मिल्क की तरह, और मैं कपड़े लेकर उसे रेक्टेंगुलर शेप रख के उसका यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअल में एक यूट्यूब वीडियो में देखी एंड ये मैं पहली बार ट्राई की एंड इट केम वेरी गुड। सो यू कैन ट्राई दिस। तो थोड़ा उसमें घी लगा के, थोड़ा पानी लगा के, जैसे मैं दिखाई वैसा करके
आप क्रॉस करके ये पिठा रखेंगे और उसके अंदर आप कोकोनट स्टफिंग देंगे एंड देन यू ऐड सम घी एंड फोल्ड इट। सो ये बहुत ही ईजी था एक्चुअली, मैंने कभी ट्राई नहीं की थी, इट वॉज द फर्स्ट टाइम। सो यू कैन ट्राई दिस एंड इट वॉज हैविंग अ वेरी गुड टेस्ट, कुछ डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो अभी 15 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ हुआ कि नहीं। सो आप टूथपिक या फिर फॉर्क से देख सकते हैं। तो ये हो गया है। सो अब मैं चना दाल बनाने जा रही हूँ। ये चना दाल से करी बनता है। और तो पहले मैं ऑयल ले, उसके साथ 1 बे लीफ, 3 रेड ड्राई चिल्ली, 1 टेबलस्पून ऑफ क्यूमिन सीड और ग्रेटेड जिंजर, उसे ऐड करके थोड़ा फ्राई कर ली। उसके बाद टमेटोज़ ऐड की। देन आई एडेड द कट pumpkins and potatoes. Then I added some salt, turmeric powder, red chili powder, 1 tablespoon of cumin seed, 2 tablespoon of coriander powder और अच्छे से मिला लीजिएगा। उसके बाद चना दाल जो रखे थे उसे डाल के देन ऐड किचन किंग मसाला और नहीं तो गरम मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। देन फ्राई इट फॉर सम टाइम, देन ऐड सम वाटर एंड सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। सो ये बहुत ही इजी करी है। ये प्रथमाष्टमी जो होता है वो ऑब्जर्व होता है कृष्ण पक्ष अष्टमी में, और ये नवंबर दिसंबर के मंथ में ही आता है। ये ओल्ड एज हिंदू ट्रेडिशन है। घर में जो बड़ा होता है, बड़ा बच्चा, यंगर एल्डर चाइल्ड, उसका ही बस पूजा होता है। सो ये जो पूजा होता है, उस जो हम नया ड्रेस पहनते हैं, जैसे मैं पहनी हूँ, मेरी बेटी पहनी है। सो ये एक्चुअली ड्रेस मैं अपनी मामा के घर से आती। सो माई पेरेंट्स यूज टू सेंड सम मनी बिकॉज जो बैक होम है, मेरी सास है, माई मॉम इन लॉ, माई मम्मी।
सो शी डज पूजा इन देयर। सो इसीलिए वो जो भी कुछ आता है हमारे घर से वो पूजा में लगता है। एंड इट्स मैंडेटरी आई गेस दैट इट शुड कम फ्रॉम योर्स मैटरनल अंकल्स। मामा के घर से आना ज़रूरी है इस पूजा में। शायद कहते हैं कि अच्छा है आने से आपकी आयु बढ़ता है, पर मुझे जैसा लगता है कुछ साइंटिफिक रीज़न इसमें भी ज़रूर होगा। जैसे कि पहले एक लड़की जब शादी करके अपनी ससुराल जाती थी तब जो कनेक्शन बहुत ही लेस होता था अपने पेरेंट्स के साथ हो या अपनी भाई बहन के साथ हो, तो ये रिलेशनशिप एक कंटिन्यू रखने के लिए ये कुछ ट्रेडिशन किया गया है, ताकि जब अपने घर से कोई आता है कुछ लेके, देन दैट कनेक्शन बिल्ड्स टुगेदर। सो इसी वजह से ये कुछ पूजा ऐसा हुआ है, बहुत सालों से सोच समझ के ये सब किया गया है ताकि ये चलता रहे। मोस्टली होता है जो भी बड़े हैं उनका घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही होता है। जैसे जो भी फर्स्ट बॉर्न हो, बॉय हो या गर्ल, देयर इज़ नो जेंडर इशू। द ओनली क्वालिफिकेशन इज़ दैट आप घर में बड़े होंगे। सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर फैमिली जो है, इसके वजह से उनके लिए एक पूजा होता है, वेलनेस, लॉन्जिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो अगर जो भी बड़ा होता है अगर वो प्रॉस्पर एंड वो अच्छा हेल्थ रहेगा तो मानते हैं कि पूरा घर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हैप्पी रहेगा। सो इसके वजह से ये पूजा होती है। दो चीज़ जो कि बहुत ही कॉमन है, दैट इज़ इंदूरी पिठा इस टाइम बनाया जाता है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट साठी देवी पूजा। सो उड़ीसा में बहुत सारी पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स पूजा करते हैं। ये इंदूरी पिठा इज लाइक अ केक यू कैन से, एंड ये प्रिपेयर होता है टर्मरिक लीफ से, जो कि आपको पता होगा टर्मरिक कितना हेल्थ के लिए बेनिफिट्स रहता है। शायद इसी वजह से विंटर में टर्मरिक का खाना अच्छा है, आपको इम्यूनिटी पावर मिलता है। शायद इसी वजह से उन्होंने ये किया है कि टर्मरिक लीव्स के अंदर आप बेरी जो कि उड़द दाल है उसे पीस कर एक रात रखिए। उसके बाद आप उसके अंदर स्टफ्ड कोकोनट जो कि शुगर और कोकोनट जो ग्रेटेड कोकोनट है उसे मिला के आप स्टफिंग के अंदर उसके भीतर डालेंगे, एंड इट शुड बी इन स्टीम, सो यू कुड नो दैट हाउ हेल्दी इट इज़ टू ईट। सो ये उड़ीसा में उसे कहते हैं इंदूरी पिठा, बट आई जनरली से दैट इट्स हळदी पत्र पिठा। एक घाटो बनाया जाता है जो कि ऑल वेजिटेबल्स शुड बी देयर। एज यू नो इन इंडिया विंटर में हमको बहुत वेजेस मिलता है, शायद इसी वजह से वो जो घाटो होता है उसमें बहुत सारा वेजेस पुट करके बनाते हैं, एंड विद दैट सम खीरी पायस बनाया जाता है और भोग लगाया जाता है। और रात को जो साठी देवी की उत्सव होता है उसको मैंने कभी हमारे घर में कभी होता हुआ नहीं देखा है, क्योंकि मेरी my mother never do this साठी ओसा in the evening time, but in my in-law side मम्मी करते हैं, तो वो मुझे फ़ोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पे। तो जितना मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितना वो मुझे बोले हैं कि वो जो साठी ओसा होता है उसमें सुखुआ द ड्राई फिश यूज़ होता है पूजा करने के लिए। उसे ब्राइडल में कवर करते हैं, जैसे उसे बोहू करते हैं उड़िया में कहते हैं, और उसे पूजा करते हैं। और उसके साथ आप जो पिठा या जो पायस खीर जो भी आप बनाए हैं वो भोग में चढ़ता है। एंड आई डोंट नो हाउ द रिचुअल इज़ डन, बट somehow I could say that like this it's been done. So अगर मैं कभी इंडिया गई इस टाइम में तो मुझे और ज़्यादा कुछ पता चला तो I'll share with you all. ये जो जैसे कि मैं बोली कि ये बहुत ही डिफरेंट जगह में बनाया जाता है। कहीं पे लिखा था 5 flowers, 5 leaves और 5 ग्रेन्स आपको भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, एंड दैट्स टू लॉर्ड गणेश, जो कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि गणेश जी को दिया जाता है, एंड टू योर इष्ट देवी।
जो इष्ट देवी तो आपको पता होगा, जैसे कि मेरा इष्ट देवी है संतोषी माँ जो मैं पूजा करती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लॉर्ड गणेश जी को और साठी देवी जो कि उन्हें भी मानते हैं इस पूजा में, मैं उनको सभी को हम पूजा करते हैं। एज वी नो देयर मस्ट बी अ folklore behind every festivals। सो ये फेस्टिवल्स कृष्णा एंड बलराम भी करते हैं जब वो अपने इस दिन अपने मामा के कंस मामा के घर जाता है। सो एंड इवन इन जगन्नाथ टेम्पल ऑल्सो दे फॉलो द सेम रिचुअल, लॉट ऑफ साइंटिफिक रीजन एज आई हैव सेड। सो मुझे जितना मुझे लगता है कि एक टर्मरिक लीव जो कि बहुत ही अच्छा है, उसके साथ घाटा तरकारी जो कि बहुत वेजिटेबल्स मिला के बनाते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट द क्लोथ्स, द न्यू क्लोथ्स विच वी गो गेट फ्रॉम आवर मामा के यहाँ से आता है। सो इसी वजह से ये सब कुछ किया गया है ताकि ये फॉलो होता रहे और सभी का एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड। सो ये कुछ रहा प्रथमाष्टमी के बारे में। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। हूँ फिर मिलूंगी आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।